आशीष चतुर्मोता जी की तरफ से। यहाँ पर आप बहुत बढ़िया मोमेंटम मदरसन सुमी में देख रहे हैं दीवान साहब, और आज न जाने कितने सालों बाद मैंने ये देखा है दीवान साहब कि मदरसन सुमी जो है वो एनएससी का टॉप ट्रेडेड काउंटर है। मुझे नहीं याद कि ये पहले कब हुआ। लगभग अगस्त 2018 के हाईएस्ट लेवल्स पर मदरसन सुमी आपको चलता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या रणनीति रख रहे हैं आप इस काउंटर के लिए? शैल जी, बहुत ही बढ़िया चाल इसमें दिखी है और उसका कारण ये है कि हम लोग ने जब भी गिरावट आई, इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की तो स्ट्रीट को कुछ ना कुछ इसमें डाउट होता रहा, पसंद नहीं आया। लेकिन जब फाइनली कंपनी ने इस टाइप के मार्जिन हासिल करके दिखाए और आगे चल के गाइडेंस इस टाइप का दिया है ग्रोथ का, और एक सिंपल चीज में अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो कंटेंट पर कार होता है, कंटेंट पर कार, वो उसमें जो ग्रोथ पाई है वो बहुत ग्लोबली कम प्लेयर्स ने इस टाइप के टाइम फ्रेम में पाई है। इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग ग्रो होंगे इनऑर्गेनिक तरीके से कि एक्विजिशंस करके। अब इन्होंने ये करके दिखाया कि जो एक्विजिशंस लिए हुए उसमें से भी इतना बढ़िया इन्होंने जूस निकाल लिया और सब जो आरओसी जो रेशोज हैं उसको इतना इंप्रूव किया है। बट मैं समझता हूं इस लेवल पे जो बाइंग हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की है, जिनके लिए एटलीस्ट अगले 3 साल का होराइजन है। अगर आपका होराइजन कम अवधि का है तो इस लेवल पे लेंगे तो आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इसमें गिरावट आ भी सकती है। ये जिसको कहते हैं रिचली वैल्यूड और लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रांग वैल्यूएशंस जो है, स्ट्रांग अर्निंग्स, उस टाइप के वैल्यूएशंस हैं। इस क्षेत्र में अगर आपको कुछ और देखना है और इसी टाइप की ग्रोथ जहां पे आने की संभावना है, मे बी इस मात्रा में नहीं बट इस दिशा में, तो उसमें आप बॉश को देख सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा शेयर 16,000 का है इसलिए महंगा लगता है, लेकिन आप कम शेयर ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो उच्च श्रेणी के शेयर्स हैं, जो ऊंची कीमत के शेयर्स हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे वेल्थ क्रिएशन कितने बढ़िया हो पाती है। तो अगर आप बॉश को आज देखें, उसके रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा हल्का आपको मिला और वापस उसमें आज 300-400 रुपए की बढ़त भी उसने हासिल की, और ये आगे चल के मुझे लगता है करीब 19-20 हजार की तरफ कूच लगाने की क्षमता यहां भी आपको दिखेगी। चलिए आपके सामने बॉश का चार्ट लेके आते हैं। 4 दिन की गिरावट के बाद आप बॉश में एक हल्का सा हरा निशान आते हुए देख रहे हैं, 15,840। ये आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ, और राय यहाँ पर आपको दीवान साहब ये दे रहे हैं कि भाई प्रिफर करो बॉश ओवर मदरसन सुमी। मदरसन सुमी का चार्ट अगर हम दोबारा लेके आएँ तो दीवान साहब की राय है कि भाई ये लॉन्ग टर्म परचेज हो सकती है। अभी यहाँ पर वैल्यूएशन जो हैं वो ज़रा रिचली वैल्यूड हैं, लेकिन मोमेंटम आपके साथ है। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ते हैं। आशीष जी, कोई राय अगर आप मदरसन सुमी पर देना चाहें तो? बिल्कुल शैल जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज करीब 15% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट के अंदर में हुआ है, और वॉल्यूम के टर्म्स में आज भी जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिले। कल भी हमने यानी फ्राइडे के सत्र में भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले, और ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन इस स्टॉक में चल रहा था, जिसको फाइनली इसने ब्रेक किया। मैं मानता हूं हो सकता है शायद 2 से 3 दिन ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर में जाए, बट इवेंचुअली मेरा ये मानना है कि 235-240 की जो लेवल्स है वो बहुत ही जल्द आपको मदरसन सुमी के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं समझता हूं कि बाय कीजिए, और बाय ऑन डिप की रणनीति भी इसके अंदर मेंटेन रखिए। 209-208 के आसपास अगर से ये स्टॉक आए तो ये बहुत अच्छा एरिया होगा जहां पे ट्रेडर्स एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 203 रुपए का यहां पे पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए। 240 तक की अपसाइड मैं मदरसन सुमी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरा काउंटर है जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, मदरसन सुमी पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको दोनों हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आशीष चतुर्मोता साहब और प्रकाश दीवान साहब देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपसे दोबारा जुड़ेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को डिस्कस कीजिए। 529 रुपये, यहाँ पर भी एक शानदार रिकॉर्ड हाई लग रहा है। वॉल्यूम देखता ही बनता है, और 4x आप एवरेज वॉल्यूम देख रहे हैं आज। लगभग हमारे सामने 2 करोड़ 78 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के। बताइए चार्ट्स पर आपको वीरेंद्र जी कैसा लगता है? शैल जी, पहली चीज़ तो है वॉल्यूम्स बहुत इंप्रेसिव हैं। नवंबर 2020 के बाद पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे, ऑल टाइम हाई। अब इसको ऑप्शंस के थ्रू तो चेज नहीं कर सकते, लेकिन मानस, आपकी राय क्या है? अगर आप एक चीज़ देखें ना, गौर करें, 1 जनवरी 2021 से लेकर अगर मैं उस दिन के प्राइस को अपने एनालिसिस में इंक्लूड करूं,
423 और आज का ब्रेकआउट पॉइंट करीब करीब आप समझ लीजिए कि 483, यानी ये करीब 60 रुपए का स्विंग था जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट हो सकता था, और उसमें से मेरे को लगभग समझ लीजिए कि 50 रुपए अब मिल गए। तो अब लॉजिकल टारगेट और ऊपर का कहाँ आता है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ जाना चाहिए? तब सुबह का सबसे पहला ट्रेड जो मैंने दिया था वो चोला फाइनेंस पे था। 490 रुपए भी दिया था। 510 के इंटरडे टारगेट थे, वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। जहां तक बात पोजीशन की है, देखिए आप टेक्निकल टारगेट देना थोड़ा मुश्किल लगता है। जो एक टेक्निकल टारगेट आता है वो 548 का आता है, जो कि अब यहाँ से मात्र 17 रुपए के आसपास है। तो मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन है तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके बने रहिए, क्योंकि अभी तक चार्ट्स पे कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। एक क्लियर ब्रेकआउट बेहतर वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है, इसलिए मेरी राय में स्टॉप लॉस रिवाइज करके 518 रुपए का रखें और बने रहे चोला फाइनेंस में कम से कम 547 के टारगेट के लिए। आपको टेक्निकली दे रहे हैं जायसवाल साहब चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। जुड़ेंगे दोबारा दीवान साहब से। दीवान साहब, आज की जो एनबीएफसी की रैली है वो तो देखते ही बनती है। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, या तो 4% बढ़ा हुआ है या यहाँ पर आप डबल डिजिट रैली देख रहे हैं। बताइए क्या कारण ऐसे एक दो जिनकी वजह से ये शानदार मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं, और आप क्या उम्मीद जताते हैं, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा? शैल जी देखिए, एक कारण तो ये है कि आज आपने हरी टाई पहनी है। ये जब भी आप हरी शर्ट और ये टाई का कॉम्बिनेशन लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखा है हम लोग को। और सेकंड चीज ये है कि हमारे मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी आज हुई है, दिख रही है लोगों को, और एक अश्योरेंस आने लगा है कि ग्रोथ वापस आएगी। तो ये सारे ही लो कॉस्ट मोबिलाइजर्स जो हैं, जो टॉप लीडरशिप अपनी अपनी सेगमेंट में करते हैं, वो है। और एक आप माहौल देखिए, आपको आधार पूनावाला ने हाल ही में एक एनबीएफसी में हिस्सेदारी खरीदने की इतनी बड़ी मात्रा में ऐलान किया। आपने गोदरेज ग्रुप में हाउसिंग फाइनेंस के अंदर पहल करते हुए देखा। आपने एसबीआई के नंबर्स देखे तो उसमें गोल्ड लोन की जो मात्रा थी वो इतनी आश्चर्यजनक थी, इतनी बढ़ी हुई दिख रही थी। तो ये और आज एसबीआई ये कह रहा है कि हमारा हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो आप देखिए, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने उसका भी मार्केट से शेयर किया। तो सब चीजें आपको ये बता रही है कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके अलावा एनबीएफसीज को जो ग्रोथ मिल रहा है, खास करके ये 3 वर्टिकल्स जिनके मैंने नाम लिए, एसएमईज, हाउसिंग फाइनेंस और गोल्ड लोन, इसमें इतनी बढ़त है कि आपको अब आगे चल के सबसे ज्यादा ग्रोथ यहां पे दिखेगी। तो जो लोग इसके अंदर अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पाएंगे उन सभी की री रेटिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स जिसको हम कहते हैं वो आ गई। आपके सामने एक ईपीएस का आंकड़ा मजबूत होते हुए दिखने लगा, तो उसको इजी बन जाता है डिस्काउंट करना। प्राइस टू बुक आप देखिए काफी रीजनेबली कई अवेलेबल थे। तो उस लिहाज से ये रैली है, एक री रेटिंग का दौर जो है थोड़ा सा शुरू हुआ है। ओके, मैं